HSSC ने सीईटी के अंतर्गत फार्मेसी की वैकेंसी निकाली है 256। इसके लिए जो अनिवार्यता है वो है बी फार्मा या डी फार्मा, साथ में 6 महीने की ट्रेनिंग। नए सर्विस रूल के हिसाब से 6 महीने की ट्रेनिंग अभी इंट्रोड्यूस हुई है 2021 में ही, लेकिन 2021 से पहले ये 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं थी इनके करिकुलम में। 500 घंटे की ट्रेनिंग या 3 महीने की ट्रेनिंग थी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से एज फार्मासिस्ट। अब ये 6 महीने की ट्रेनिंग की अनिवार्यता के बिना ये अभ्यर्थी एलिजिबल ही नहीं है, मतलब हरियाणा का एक भी अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2021 के बाद जो भी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा के बैच होंगे वो पास आउट ही नहीं हुए हैं। तो ये जो 256 वैकेंसी हैं इनका वेकेंट रहना तय है, या फिर हरियाणा से बाहर यदि कोई और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी योग्यता रखते होंगे वो लग जाएंगे। मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा सरकार से और डिपार्टमेंट से जिन्होंने ये रूल्स फ्रेम करे, कि क्या आपको ये नहीं पता होता है कि आप किस हिसाब से अपने राज्य के युवाओं की तैयारी करवा रहे हैं। आपके जब करिकुलम में ये 6 महीने की ट्रेनिंग ही नहीं थी 2021 से पहले, तो आपने अनिवार्यता इसकी क्यों रखी फार्मेसी की पोस्ट के लिए। यदि आप अनिवार्यता रखते हैं तो आपको वो चीज देखनी चाहिए कि आप वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अनिवार्यता आप हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए रख रहे हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, बाहर किसी को लगाना चाहते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, कुछ भी आप मांग लेते हैं, या क्या आप कैसे काम करते हैं ये मैं जानना चाहती हूँ। आप जो चीज पढ़ा ही नहीं रहे हैं अपने बच्चों को, वो चीज नौकरी में मांग कैसे रहे हैं। बहुत गंभीर सवाल है। 256 सीट्स खाली छोड़ने के लिए, या इन बच्चों से फॉर्म के पैसे बटोरने थे, इनसे पैसे लेने थे, और फिर उसके बाद क्योंकि ये तो एलिजिबल है ही नहीं तो इनको बाहर कर देना, सीधे सीधे आस दे के और नौकरी ना देना। नौकरी देने का नाटक मत कीजिए, एक्चुअल नौकरी दीजिए। इस अपनी भूल में, त्रुटि में सुधार कीजिए। जो आप करवा ही नहीं रहे हैं ना, वो बच्चों से मांगिए भी मत। जो आप करवा रहे हैं वो रखें कोर्स में और उस हिसाब से नौकरी निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद।